हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं एक बिल्कुल नए हैशिंग के एक नए क्वेश्चन से। थोड़ा सा लंबा 350 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसका नाम है इक्वल। फेजर में पूछा गया है सवाल है। देखते हैं सवाल का कहना क्या चाहता है। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स, एक एरे में इंटीजर्स हैं। फाइंड द इंडेक्स ऑफ वैल्यूज दैट सेटिस्फाई a plus b is equal to c plus d where a b c d are integer values in the array. Okay, सो फाइनली हम इस क्वेश्चन का कहना है कि ये मतलब है कि एक एरे मिला हुआ है, उसमें हमें कोई भी 4 वैल्यूज़ लेनी है और देखना है कि भाई उन 4 वैल्यूज़ में 2-2 का पेयर जो है, जैसे ए और उन 4 वैल्यूज़ में से 2 लिए और उन दोनों का जो सम है इंडिविजुअल पेयर का, वो उन दोनों अब इक्वल होना चाहिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सो स्टार्ट करते हैं हैशिंग के एक नए क्वेश्चन से जिसका नाम है इक्वल। फेजियो में पूछा गया है सवाल। क्वेश्चन कुछ यूं है। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स, फाइंड द इंडेक्स ऑफ वैल्यूज दैट सेटिस्फाई a plus b is equal to c plus d. ओके, ए बी सी डी है आपके वैल्यूज, 4 वैल्यूज हैं एरे में। उसमें a प्लस बी शुड बी इक्वल टू सी प्लस डी, मतलब एरे में से 4 नंबर्स उठा लो और किसी 2 का सम बराबर हो अगले 2 के सम से। ठीक है, काफ़ी कुछ नोट में लिख रखा है। आई होप कि आप लोग ये पढ़ रहे होंगे। मैं पूरा बताता हूँ इसका क्या मतलब है, मैं बता देता हूँ। जिसने समझ रखा है वो स्किप कर सकता है वीडियो ऑब्वियसली। तो इसका मतलब ये है कि A1 B1 C1 D1 जो है इंडेक्स पोजीशंस हैं करस्पॉन्डिंग टू A B C D। और इस पूरे कहने का एक ही मतलब है कि A1 B1 C1 D1 जो इंडेक्स पोजीशंस हैं यूनिक होने चाहिए। ना इसमें A1 और C1 इक्वल हो सकता है, ना B1 C1, ना C1 D1, कोई भी इन चारों में से इक्वल नहीं हो सकता। चारों की इंडेक्स पोजीशंस यूनिक होनी चाहिए, बस यही मतलब है। ठीक है, और दूसरा कहने का मतलब ये जो नीचे वाला पॉइंट है कि लेक्सियोग्राफिकली सॉर्टेड होना चाहिए। मतलब क्या, लेक्सियोग्राफिकली मतलब कोई भी आंसर हो लेफ्ट हैंड पोजीशन से स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि लेट से सॉल्यूशन है A1 A2 B1 B2 B3, ऐसे सॉल्यूशन है लेट से। तो हम क्या करेंगे, कौन सा सॉल्यूशन लेंगे। मेरे पास 2-3 सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन लेना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, दैट इज A1 इंडेक्स पोजीशन से। A1 देखा, A2 दूसरा सॉल्यूशन का पहला इंडेक्स है, A3 तीसरे सॉल्यूशन का पहला इंडेक्स है। तो इन सब में सबसे छोटा जो होगा उसको लेंगे। बट हो सकता है कि यार 2 सेम हो जाए, तो जब 2 सेम हो जाए तो तुम जस्ट राइट वाले पोजीशन पे जाओ, B1 B2 कंपेयर करो। अगर उसमें सबसे छोटा मिलेगा तो बहुत अच्छा है, वरना C1 पे जाओ। ऐसे ही हम लेक्सियोग्राफिकली मतलब यही होता है, लेफ्ट से स्टार्ट कर राइट तक जाओ और जहाँ तुम्हें मिल जाए यूनिक केस कि भाई ये सबसे छोटा है, काम खत्म, वहीं तुम्हारा सॉल्यूशन होगा। तो भाई देखते हैं इसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, इसका एल्गोरिथम कैसा क्या होगा। तो गाइज ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है पर बहुत ज़्यादा सिंपल है। हम देखते हैं क्लेमैन एक बच्चा इसे कैसे अप्रोच करता है। तो बच्चा क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेगा। भाई यूजली हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट राइट हैंडर्स। 2 लिया और 7 लिया, बोला कि यार 2 और 7 का सम 9 है। हमारा अब एम है कि 2 और एरे में ऐसे नंबर्स खोजना है जिसका सम 9 हो। तो क्या ऐसा मिल रहा है, हाँ 2 और 5 ये मिल रहा है। 1 और 8, 1 और 8 इन दोनों का भी सम कितना है, 9। तो उसने क्या किया, भाई एक सॉल्यूशन तो लिख लिया, ये सॉल्यूशन लिख लिया उसने कि भाई 9 का सम जो है, 9 जो सम आ रहा है वो कहाँ कहाँ आ रहा है, 0 1 पे और 2 5 पे। तो उसको एक सॉल्यूशन तो ऐसे ही मिलेगा तुरंत देखते ही। फिर वो क्या करेगा कि ठीक है ये मेरा एक सॉल्यूशन है पर मुझे सबसे छोटा सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं और भी देखता हूँ। तो क्या करता है, अगली बार क्या किया, इसको तो 2 ही रखा, 1 पे चला गया, तो सम क्या हुआ 3। तो अब देखिएगा क्या कोई और नंबर ऐसे, कोई और पेयर ऐसा है ना 3 सम है, तो नहीं, ये नहीं मिलेगा उसे। मैंने पहले ही लिख रखा है यहाँ पे, पर आपको भी खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। तो उसने क्या किया कि 3 को भी लिख दिया कि भाई 3 सम है और 0 2 के इंडेक्स पोजीशंस हैं, बाकी कोई और नहीं मिल रहा है। ऐसे ही फिर वो 2 1 पे जाए, 2 9 पे जाएगा, 11 के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक ही पेयर मिल रहा है। तो ऐसे ही वो करते जाएगा, सारे पेयर्स को लिख देगा इस हिसाब से। और फिर क्या करेगा, इन सब में देखेगा कि भाई सबसे छोटा कौन सा लेक्सियोग्राफिकली सॉर्ट करके आंसर देगा। सेम काम हमें भी करना है, सेम काम थोड़ा सा चेंज करके।
तो हम क्या करेंगे, 2 पॉइंटर्स ले रहे हैं आई और जे। इसमें से जो आई वाला पॉइंटर्स मतलब 2 पॉइंटर्स लेंगे आई और जे। इसमें जो आई है वो मेरा स्टार्ट होगा, जैसे बच्चे ने स्टार्ट किया, पहले इसको फिक्स किया, फिर पूरे लूप में देखा, फिर इसको, तो वैसे ही आई भी है, 0 से स्टार्ट होकर एरे साइज तक जाएगा। मतलब आई की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी। और दूसरा जो पॉइंटर है वो क्या करेगा, आई जो है उससे एक बड़े पोजिशन पर रहेगा, आई प्लस 1। तो 0 पे है तो 1 पे रहेगा, 1 पे है तो 2 पे रहेगा, और वो भी लास्ट तक जाएगा। और इस हिसाब से हम क्या कर रहे हैं कि सम निकालेंगे हर एक आई और जे के पोजीशन का। ठीक है, हर एक आई और जे के पोजीशन का सम निकालेंगे और मैप करते जाएंगे। तो हमारा मैप क्या बन रहा है, स्टार्ट की आई इज इक्वल टू 0, आई जे इज इक्वल टू, आई जब 0 लेगा तो जे क्या होगा, आई प्लस 1। तो यह आई जब 0 होगा तो जे पूरा इटरेट करेगा लास्ट तक और हर एक वैल्यू को लिखते जाएगा। जैसे 0 और 1 9 हुआ तो हम 9 को 0 और 1 करके लिख दिए। फिर 0 और 2, तो 0 और 2 कितना हुआ यहाँ पे 3, तो 3 को लिख दिया। ऐसे ही हर एक पेयर को लिखते जाएंगे और ये हमारा मैप फाइनली क्रिएट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, टोटल मैप एक क्रिएट कर लिया जिसमें कि की वैल्यू सम है और उस सम में जो वैल्यूज़ हैं वो बता रही हैं कि किन किन पेयर ऑफ पोजीशंस पे, जैसे 4 हैं तो पहले पेयर हो गया 0 4, दूसरा पेयर हो गया 1 2, तो किन किन पोजीशंस पे हमें वो सम मिल रहा है। तो ये हमारा अभी तक मैप क्रिएट हो गया। आप समझ गए मैप क्या होगा, कैसे होगा, ये समझ गए आप। ठीक है, जहाँ जहाँ 2 मिल रहा है, एक ही पेयर मिल रहा है, उसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पे जो है एक से ज़्यादा पेयर मिल ही नहीं रहा है। हो सकता है कहीं पे 2-3 पेयर मिल जाए, 1 5 3 4 6 8। तो मैंने उसको नहीं लिखा है, मैं बताऊंगा ऐसा मैंने क्यों नहीं लिखा है उसको, क्योंकि वो रेलेवेंट नहीं है और मैं बताऊंगा ऐसा क्यों नहीं है। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं, क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो वर्स्ट केस और किसी भी केस में भाई ओ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस हमारे एल्गोरिथम में। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम पहले को 0 से लेके लास्ट तक जाना ही जाना है, कोई ब्रेक नहीं है, हम पूरे को लिखे जा रहे हैं। तो वर्स्ट केस, बेस्ट केस, एवरेज केस, हर जगह सेम टाइम, एवरेज केस नहीं बट वर्स्ट, हाँ एवरेज केस भी। तो वर्स्ट और बेस्ट केस दोनों में हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो जो है वो एन स्क्वायर रहने वाली है, क्योंकि एक लूप के अंदर एक लूप होगा। आई 0 है तो ये पूरा, आई जब 1 है तो ये पूरा, तो आई जब आई एन है तो ये -1 टाइम चलेगा। तो ये अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कब वर्स्ट होगी और वो एन स्क्वायर कैसे हो रही है उसको देखते हैं। देखिए क्या करते हैं हम कि हर एक सम को हम क्या कर रहे हैं, मैप बना रहे हैं, मैप ही स्टोर कर रहा है वैल्यू, स्पेस क्या खा रहा है हमारा मैप। तो मैप जो है क्या मैप कर रहा है, हर बार हर एक लूप, जैसे आई की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू 1 रही तो कुछ हमने मैप किया, फिर जे की वैल्यू 2 कुछ मैप किया, मतलब हर एक इटरेशन में कुछ ना कुछ मैप कर रहे हैं हम। तो कितनी बार लूप चल रहा है, ओ एन स्क्वायर बार, और हर एक इटरेशन में भी आपने कुछ मैप कर रखा है। तो क्या वर्स्ट केस क्या, ओ एन स्क्वायर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी कि हर बार आप एक स्पेस खा रहे हैं, एक यूनिट स्पेस। तो ओ एन स्क्वायर टाइम कितनी स्पेस खाएंगे, ओ एन स्क्वायर यूनिट स्पेस। तो इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी यूं ही होने वाली है हमारी। ठीक है, अब क्या है कि क्वेश्चन में दे रखा है कि आई जो है ए बी सी डी यूनिक होने चाहिए और बी को हमेशा बड़ा होना चाहिए आई से, और सी को बड़ा, हाँ मतलब कि हर एक पेयर जो है उसमें पहला वाला जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए दूसरे वाले से। ए 1 5 में 1 को छोटा होना चाहिए, दूसरा पेयर जो है 3 4 से पहले वाले को छोटा होना चाहिए, पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से। तो ये हम इसी इसी से इंश्योर कर लेते हैं कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। इसलिए क्योंकि भाई आई की वैल्यू स्टार्ट जहाँ से हो रही है, जे की वैल्यू हमेशा उससे एक बड़ी होगी, एक बड़ी होगी और वो लास्ट तक जाएगी। मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक ही बड़ी होगी, बट ये है कि स्टार्ट हम एक बड़े से कर रहे हैं, तो हमेशा जे विल बी ग्रेटर देन आई। और जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो क्या इंसर्ट कर रहा है, आई और जे, ये दो वैल्यूज़। तो हमेशा जब जे बड़ा है तो भाई ये तो हर एक पेयर में जो है दूसरा एलिमेंट बड़ा होगा, तो ये तो अभी इंश्योर कर ले रहा है। बाकी जो इंश्योर करना है हमें कि भाई ए बी सी डी इन चारों को यूनिक होना चाहिए, तो वो हम कोड में देख रहे हैं, देखेंगे कि कैसे करते हैं। तो ये देख लीजिए मेरा कोड है, यहाँ पे मैंने डिक्लेरेशन किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सिर्फ और सिर्फ मैप क्रिएट किया है, जो मैंने मैप बनाना था। उसके बाद मैं और फिर उसके नीचे से जो सॉल्यूशन है वो क्या कर रहा हूँ मैं कि उस मैप से मैं वो बेस्ट लेक्सियोग्राफिकली सॉर्टेड जो सबसे अच्छा है उसे हम आंसर में ला रहे हैं।
तो यहाँ से यहाँ तक मैप बनाए, यहाँ से यहाँ तक सबसे छोटा आंसर लिया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे है। पहला वही i इक्वल टू 0 से i इज लेस देन ए डॉट साइज पूरे साइज में इंटरेट करेगा और j की वैल्यू एक बड़ी होगी। और सम ये जो है, जो मेरा की होने वाला है मैप में, वो हम s में स्टोर कर रहे हैं। और अब देखते हैं कि ये मैंने इफ़ के अंदर इतना बड़ा सब क्यों लिखा है। और इफ़ में जब ये कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो कंटिन्यू करेंगे हम। कंटिन्यू करना मतलब क्या, कि हम ये दोनों लाइन्स को एग्जीक्यूट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ये दो लाइन्स कर क्या रही हैं, मैप के s मतलब m ऑफ s क्या होगा, जो भी मेरा सम है, लेट्स से i और j 10 है, वो क्या करेगा, मैप के 10th पोजीशन पे पुश कर देगा i और j को, मतलब एक पेयर को पुश कर देगा। अगर 0 पेयर है तो एक पेयर ऐड कर दिया, 1 पेयर है तो एक और पेयर ऐड कर दिया, 2 है तो एक और ऐड कर दिया, 3 पेयर्स। तो ये काम मेरा काम कर रहा है कि एक एक पेयर ऐड किया जा रहा है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम देखते हैं कंडीशन है क्या चीज़। पहली कंडीशन तो भाई m डॉट फाइंड, मतलब क्या कि वो s जो है अगर तुम्हारे उसमें है ही नहीं, तुम्हारे मैप में, तब तो भाई इंसर्ट करना ही करना है, तब तो हम इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले तो m डॉट फाइंड इज नॉट इक्वल टू m डॉट एंड, तो भाई ये तो होना तय है, क्योंकि भाई अगर वैल्यू ही नहीं है तुम्हारे में तो उसे तो इंसर्ट करना फिक्स है, तो ये तो भाई ठीक है। यहाँ से यहाँ तक देखते हैं कि मैंने क्या लिखा है। m ऑफ s मतलब क्या, कि जो मैंने मैप में की जो है मेरी, उसके करस्पॉन्डिंग वेक्टर 15 के करस्पॉन्डिंग वेक्टर, ये मेरा क्या है, m ऑफ s, ये वेक्टर वैल्यू। तो m ऑफ s का 0th पोजीशन, m ऑफ s का 0th पोजीशन अगर मेरे i के बराबर है, m ऑफ s जैसे ये पूरा वेक्टर का 0th पोजीशन 1 अगर मेरे i के बराबर है, तो हम क्या करेंगे कि इंसर्ट नहीं करेंगे वैल्यू। समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि यूनिक करना है। अब समझ रहे होंगे आप क्यों हम ऐसा कर रहे हैं कि हमें ए बी सी डी चारों को यूनिक करना है। अगर मेरा पहले पेयर का और दूसरे पेयर का पहला इंडेक्स सेम हो गया, लेट्स यहाँ पे 3 ना होके 1 होता, तो क्या मेरा आंसर होता, नहीं। तो उस केस में हमें इंसर्ट नहीं करना है। अब हम देखते हैं कि एक ऐसा केस हो कब सकता है। लेट्स से ये मेरा एरे है गिवन, अब कोई बच्चा बोला कि यार पहला, और हमें बोला कि यार 1 3 तो 4 हो रहा है, मतलब इंडेक्स पोजीशन 0 और 1 मिला के 4, इंडेक्स पोजीशन 0 और 2 ये भी मिला के 4, तो क्या मेरा एक सॉल्यूशन होगा ये, नहीं, क्योंकि इन दोनों केस में मेरा पहला जो है, पहला दोनों पेयर का पहला एलिमेंट सेम हो रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए। वैसे ही m ऑफ s मतलब मैप का, मैप के जो मैप जो है, जो की वैल्यू है s के करस्पॉन्डिंग, उस वेक्टर का पहला इंडेक्स दैट इज 5 इस केस में, मतलब कि पहले पेयर का दूसरा एलिमेंट i के बराबर हुआ तो भी नहीं लेना है भाई, ये हुआ तो भी नहीं लेंगे क्योंकि इक्वल चाहिए ही नहीं। वैसे ही हम बस j में भी कर रहे हैं, j से भी बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये ऐसे ही हम इसमें इंश्योर कर रहे हैं कि भाई कोई भी इक्वल ना हो ए बी सी डी, इस इफ के अंदर इंश्योर कर रहा है। और चौथी चीज़ जो मैंने एक्स्ट्रा डाली है वो ये डाल रखी है कि भाई m ऑफ s मतलब कोई वेक्टर का साइज अगर 4 है तो भी मत डालो, पुश मत करो, कोई नीड नहीं है उसकी। हमें क्यों नीड नहीं है, देखते हैं ज़रा। लेट्स से यहाँ पे हम डाल देते हैं एक और वैल्यू, पुश कर रहे होते 55 और 66, और ये मेरा एरे खूब बड़ा सा है, तो क्या ये वैल्यू मेरे रेलेवेंस की है, नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मेरे वेक्टर 4 साइज का है। अब कोई और वैल्यू ऐड करेंगे इसमें तो उसकी जो वैल्यू होगी पहले इंडेक्स की, वो इन दोनों के पहले इंडेक्स की पोजीशन से ज़्यादा होगी, तो वो मेरे काम की है ही नहीं भाई। मुझे एक सोल्यूशन मिल चुका है, अब इससे बड़ा सोल्यूशन लेके मैं क्या करूँगा। तो बेमतलब का स्पेस करने से बढ़िया है यहाँ पे छोड़ दो, कंटिन्यू करो, इसे पुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पे ये भी डाल रखा है। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। अब मैंने मैप बना लिया, अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे छोटा वैल्यू लेने वाला हूँ। तो आप एक बार इस इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं, ऑटो से लेके रिटर्न वी तक। ये देखिए, इन 3 लाइन्स को एक बार भूल जाइए कि यहाँ पे है भी, और ये इमेजिन करिए कि वी एक एरे है जिसके पास एक सॉल्यूशन है। वी एक एरे है जिसके पास इन जो चार करके लेंथ के सॉल्यूशन है, उसमें से एक सॉल्यूशन मेरे पास है। ठीक है, आपको किसी जादू से आपके पास एक सॉल्यूशन आ चुका है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। आप एक इटरेटर लेंगे,
मैप में पूरा इटरेट करेंगे और इट सेकेंड ये क्या दे रहा है, ये वेक्टर दे रहा है। इटरेटर जिस पे पॉइंट कर रहा है, जिस की पे उससे करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है जो कि वेक्टर है एक, उसमें चेक कर रहा है। हमें लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट वाली चाहिए तो उसका चेकिंग चल रहा है यहाँ पे। तो पहले पोजीशन पे मतलब जिस पे इटरेटर है उसका जो पहला पोजीशन है इंडेक्स 0, 0 बोलो पहला बोलो सेम है, तो इंडेक्स 0 पोजीशन पे अगर वो वैल्यू छोटी हो रही है, मेरे जो वैल्यू v जो वेक्टर में मेरे पास ऑलरेडी एक सोल्यूशन है, तो क्या करना चाहिए हमें उस केस में भाई, हमें लेक्सिकोग्राफिकल सोल्यूशन ये होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर में इसको स्टोर कर ले रहे हैं। या फिर अगर पहला इक्वल है v0 दोनों का, दोनों वेक्टर का पहला पोजीशन इक्वल है, मतलब a1 इक्वल है, a1 इक्वल टू a2, तो हम दूसरे पोजीशन पे जाएंगे, दूसरे पोजीशन पे चेक करेंगे क्या क्या दूसरा पोजीशन छोटा है। अगर छोटा है तो पुश कर दो सॉरी, अगर छोटा है तो v में ऐड कर दो नया वेक्टर, जो नया वेक्टर है जिस पे इटरेटर पॉइंट कर रहा है, क्योंकि भाई पहला सेम है तो दूसरे पे जाएंगे, दूसरा सेम है तो तीसरे पे जाएंगे। और एक और चीज़ डाली इससे मैंने, इटरेटर जो पॉइंट कर रहा है उसका साइज 4 होना चाहिए। ऐसा क्यों किया मैंने, इसलिए किया है क्योंकि लेट से मेरे पास एक सोल्यूशन है 1 5 3 4, अगला सोल्यूशन मुझे 1 4 मिलता है, तो क्या हम वेक्टर में इसको स्टोर करेंगे, क्या ये मेरा सॉल्यूशन भी है, नहीं। जब तक तुम्हारा साइज 4 नहीं होगा वो सॉल्यूशन भी नहीं है। अगर कंपेयर करेंगे लेक्सिकोग्राफिकली तो भाई 1 1 सेम है, 4 छोटा है 5 से, तो वेक्टर तो भाई इसको स्टोर कर लेगा, पर हमें ये स्टोर करना ही नहीं है क्योंकि हमें तो साइज 4 चाहिए वेक्टर की। 4 नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा, 2 में तो आंसर ही नहीं बनने वाला। तो भाई हम इसलिए उसको भी रखा है मैंने कोड में कि भाई इटरेटर का जो साइज होना चाहिए 4 होना चाहिए, 4 से बड़ा तो मैं ले ही नहीं रहा हूँ यहाँ पे डाल के। तो 2 या 4 दो ही पॉसिबिलिटी है, 2 नहीं लेना है तो 4 भी होना चाहिए। अब लोग बोलेंगे भाई तुमने तो यार 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 का तो कोड लिखा ही नहीं कि भाई अगर 1 1 पोजीशन पे सेम है, इट इज b1 इक्वल टू b2, तो सब c1 और c2 को कंपेयर करो लेक्सिकोग्राफिकली, तो ऐसे करना चाहिए ना भाई। पर मैंने बोला नहीं, पर मैंने उसको लिखा नहीं है। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि भाई जब मैं इनपुट कर रहा हूँ वैल्यू, तो जब एक पेयर की वैल्यू 2 4 है तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगले की वैल्यू 2 4 आए, नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सॉरी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं कोड जब लिखा है तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने जब कोड लिख रखा है तो मैंने पहले ही कहा था कि आई एम ऑफ एस कॉमा 0, मतलब पहले जो एलिमेंट मेरे पास इंसर्टेड है पेयर, अगर वही एलिमेंट का फिर से सेम वैल्यू होती है तो मैं उसको इंसर्ट ही नहीं कर रहा हूँ। तो जब इंसर्ट ही नहीं किया तो भाई इटरेट करूँगा तो वो मिलेगी कैसे वैल्यू। तो यहाँ पे जब मैंने पहले इंश्योर कर दिया कि जो दूसरा एलिमेंट का पेयर जो होगा, सेकंड पेयर, उसका पहला एलिमेंट जो होगा वो हमेशा पहले पेयर के पहले एलिमेंट से बड़ा होने वाला है, तो इसलिए हमने कभी इटरेट नहीं किया और ऐसे मैंने आंसर निकाल दिया। ठीक है, अब मैं इन तीनों लाइन्स पे आता हूँ। थोड़ा कोड कॉम्प्लेक्स है भाई, 300-350 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना ईजिली तो नहीं होने वाला है, तो भाई आप फिर से ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ, इसका इम्प्लीमेंटेशन आप और ईजिली कर सकते हैं ऑब्वियसली, पर आप इसको देख लीजिए कैसे मैं कर रहा हूँ। पहले मैंने क्या लिया कि भाई 2 साइज़ का पेयर ले लिया और जो चेक कर और उसका क्या लिखा कि पहला एलिमेंट जो है ए डॉट साइज़ कर लिया। मतलब ये ए डॉट साइज़ क्यों किया, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है जो कि मेरे मैप में हो सकती है। इंडेक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, डॉट साइज, उससे बड़ी भी ले सकते हैं बट इससे बड़ी तो कोई नहीं होगी ना। तो मैंने स्टार्ट ही ऐसा किया है कि कोई भी एक सॉल्यूशन मिला तो डायरेक्ट वी को रिप्लेस कर दे, और अगर लास्ट में मुझे मिलता है कि यार वी डॉट साइज 2 ही है, मतलब क्या कि कोई मुझे सॉल्यूशन ही नहीं मिला, वी को क्लियर करो और रिटर्न कर दो, तो अल्टीमेटली आपको समझ आ गया होगा कि मेरा सॉल्यूशन क्या है, कैसे किया। फिर से वीडियो देख लीजिए, अगर समझ नहीं आया, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं रन करा के देख लेता हूँ। वही सेम कोड है, रन करा भी चुका है, करा भी दिया है मैंने एक बार, तो रन करके देख लीजिए। प्लीज़ गाइस, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जो भी डाउट्स हो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स लॉट गाइस, थैंक्स यू लॉट फॉर वॉचिंग।